के तहत जयपुर में हो रहे विमेन समिट में हिस्सा लेने पहुंची प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य डॉक्टर शमिका रवि जन टीवी से बातचीत में उन्होंने बताया कि महिला सशक्तिकरण की ओर देश आगे बढ़ रहा है। ग्रास रूट पर महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी बढ़ा है, जो देश के लिए सुखद तस्वीर है। इसी से हालात बदलेंगे। पेश है जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा के साथ खास बातचीत। अमृत काल महोत्सव मना रहा है, दूसरी तरफ G20 की अध्यक्षता करने का अवसर मिला है भारत को। उसी के तहत अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। खास बात महिलाओं को लेकर, उनकी आर्थिक और सामाजिक भागीदारी को लेकर के जयपुर में जो डिस्कशन हो रहा है, हमारे साथ मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य डॉक्टर शमिका रवि हैं। मैम, आर्थिक और सामाजिक दोनों को लेकर के आप लोग महिला सशक्तिकरण कैसे हो सकता है, न केवल भारत, G20 के सारे ग्रुप राष्ट्र हैं, उनको लेकर चर्चा कर रही हैं, तो क्या कुछ अभी चर्चा हो पा रही है आर्थिक आधार और सामाजिक दोनों को? देखिए, हमारे प्रेसिडेंसी में 5 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम फोकस करना चाहते हैं। पहला है विमेंस एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरा है विमेन एजुकेशन, स्किल और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, तीसरा है डिजिटल डिवाइड, क्योंकि इकोनॉमी ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइज हो रही है, तो उसमें जो डिवाइड है एक्सेस में, उसको घटाया कैसे जाए और आगे जाके इसको और फ्रूटफुल कैसे बनाया जाए। चौथा है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और उसके जो इम्पैक्ट है वो डिस्प्रपोर्शनेटली औरतों पे ज़्यादा पड़ती है, तो इसका इम्पैक्ट कैसे घटाया जाए, उसके तहत फंडिंग जिस तरह से आएगी उसमें जेंडर सेंसिटिविटी कैसे लाई जाए। और पांचवा है ग्रास रूट लेवल लीडरशिप ऑफ वुमेन, क्योंकि हमारे यहाँ भारत एक ऐसा यूनिक देश है जहाँ पे हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 50% पंचायत लेवल पे वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है। इसको हम पॉपुलराइज करें। मैं महिला सशक्तिकरण के लिए रिजर्वेशन भी पंचायती राज, लोकल बॉडी जिसमें बड़ा है, अच्छी बात है। और 48 पॉइंट रूल, यानी कि आधी आबादी है आज भी महिलाओं की। जनधन खाते भी खोले गए तो महिला भागीदारी उसमें की सुनिश्चित की गई। गवर्नमेंट स्टेट्स की भी कई योजनाएं ऐसी हैं जिसको महिला प्रधान मान करके, उसे मुखिया मान करके उनके नाम से योजनाएं चालू की है। लेकिन आज भी अगर हम बात करें तो 4 में से 1 महिला को आज भी रोजगार मिल पा रहा है। आप उनको देखें, वो लेबर फोर्स की बात करें तो क्या पोजीशन है, 22% है। तो इसका कुछ स्ट्रक्चर बदल पाएगा? कहाँ खामी रह रही कि इतनी चीज़ें जलने के बाद में भी हो नहीं पा रहा? देखिए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, पहले तो एक मेजरमेंट का भी इशू है कि अभी लेटेस्ट अगर PLFS देखेंगे आप, तो उसमें आपको ये समझ आएगा कि लेडीज़ वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ा है अभी मोस्ट रीसेंट जो आया है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि घटा था तो उसको बढ़ना भी ज़रूरी था। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो औरतें हैं बहुत हद तक इनफॉर्मल इकोनॉमी में है, दैट इज़ नंबर 2। तीसरी बात यह है केयर इकोनॉमी को लेके जो हम बात करते हैं, जो कि बच्चों के, बुजुर्गों के, डिजेबल्ड, ये सारा जो केयर का जो ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी है वो औरतों के कंधे पर पड़ता है। यही खास पुरुष करे तो आई थिंक वो कंट्रीब्यूशन बढ़ सकता है। बहुत सही बात कहा आपने कि देखिए, विमेन लेड डेवलपमेंट को रियलिटी बनाने के लिए हमारे यहाँ के आदमियों को, मेन विल हैव टू स्टेप अप, क्योंकि देखिए परिवार में सब होते हैं, तो परिवार में ये डिस्प्रपोर्शनेट बर्डन जो है केयर का जो औरतों के ऊपर पड़ता है, उससे उनका बाहर जाके काम करना जो है ना, उसकी पॉसिबिलिटी कम होती है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि परिवार अगर बिखरे, अगर परिवार को जोड़े रखना है और औरतों को इस तरह से विमेन लेड डेवलपमेंट भी अटेन करना है, तो सरकारी पॉलिसी तो एक सोल्यूशन है। दूसरा है कि ये सब डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन है जो परिवार के अंदर होना चाहिए। मेन विल हैव टू स्टेप अप अगर वीमेन हैव टू गो आउट एंड डू वर्क। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में जो स्कीम से लेकर गवर्नमेंट की चल रही हैं, जो आप लोग प्रयास कर रहे हैं, उससे कुछ तस्वीर बदले? क्योंकि अभी तो 22% ये अभी कंट्रीब्यूशन है। नहीं, तस्वीर बदलेगी ज़रूर, तस्वीर बदल रही है। जैसे विमेन लीडरशिप जिस तरह से बढ़ रहा है ग्रास रूट लेवल पे, अगर आप देखें कई ऐसे हमारे सेक्टर्स हैं जो कि मूनशाइन, जैसे हम कहते हैं मून शॉट, जैसे सोचिए कि ऐसा क्यों है कि हमारे यहाँ पायलट्स डिस्प्रपोर्शनेटली ज़्यादा वुमेन है। ग्लोबल एवरेज से 3 गुना नंबर है पायलट्स का इंडिया में। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे एंट्री बैरियर कम की गई है और जिसके कारण औरतें इसका लाभ उठा पा रही है। इस तो बदलाव आ रहा है, बट वी वांट मोर। वही दैट इज़ द चेंजिंग फेस ऑफ इंडियन सोसाइटी टुडे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि तस्वीर बदल रही है, लेकिन बात आंकड़ों की जाती है तो वो भी एक अलग तरह की तस्वीर है जिसे हम खारिज नहीं कर सकते हैं। लेकिन चलिए, उम्मीद पे दुनिया टिकी है, शायद ये तस्वीर बदलेगी जो प्रयास किए जा रहे हैं।